शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जहांगीरपुर इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। दरअसल अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च ड्रोन के जरिए बूथों पर नजर रखी जा रही है। पोलिंग बूथ के आसपास की छतों पर ड्रोन से निगरानी की कर रही है और इस दौरान बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जहां पोलिंग बूथ के आसपास पुलिस की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। छतों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च ड्रोन के जरिए बूथों पर नजर रखी जा रही है। पोलिंग बूथ के आसपास जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च और इस दौरान ड्रोन के जरिए बूथों पर नजर भी रखी जा रही है। जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्षित जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हर्षित, जहांगीरपुर इलाके में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इस दौरान ड्रोन के माध्यम से नजर भी रखी जा रही है, क्या कुछ मौजूदा अपडेट? देखिए, जहांगीरपुरी इलाका जो कि बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ पुलिस पहले से ही काफी अलर्ट में थी, अलर्ट मूड में है और जो मतदान चल रहे हैं उसको देखते हुए किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च किया। और जो फ्लैग मार्च में पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी मौके पे मौजूद रहे और जानकारी ये है कि जो ज्वाइंट सीपी हैं और डीसीपी, तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचने वाले हैं और फ्लैग मार्च जो है वो चल रहा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है तमाम जो मतदान केंद्र हैं उनकी। और यहाँ चूंकि ये संवेदनशील इलाका और पहले भी यहाँ पर कई बार दंगे हुए हैं, इसी चीज को देखते हुए पुलिस कोई कोताही नहीं बरतती हुई दिखाई दे रही और पुख्ता इंतजाम तो पहले ही किए गए थे, लेकिन और भी ज्यादा सख्ती यहाँ पर पुलिस की देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो पुलिस टीम है वो यहाँ तैनात है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है और जो फ्लैग मार्च किया गया है उसके जरिए पुलिस सीधा ये संदेश देना चाहती है कि अगर किसी भी तरीके से किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है समय समय पर। अभी कुछ समय पहले भी फ्लैग मार्च किया गया पुलिस की तरफ से और ये सीधे तौर पे ये संकेत दिया गया, ये चेतावनी के तरीके से संकेत दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से जैसे अभी मतदान चल रहा है बिल्कुल उसी तरीके से मतदान को चलने दिया जाए, कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करने की कोशिश ना करे। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये इलाका जो है, इलाका पूरा बड़ा संवेदनशील इलाका है। जहांगीरपुरी जो कि 3 विधानसभाओं को कवर करता है, बुराड़ी और आदर्श नगर और बादली, इन 3 विधानसभाओं को कवर करने वाला ये जहांगीरपुरी इलाका, जिसमें सबसे संवेदनशील इलाका अगर मैं बात करूं तो सी ब्लॉक जो कुशल सिनेमा के पास का इलाका है वहां का है। यहाँ पर भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और जहांगीरपुरी के कई ऐसे और पॉइंट है जहां पे पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों को सीधा संदेश दे रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जैसे ये चुनाव चल रहा है उसी तरीके से पूरे चुनाव को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। बिल्कुल हर्षित, जहांगीरपुरी इलाके में कौन से मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला जा रहा है? चूंकि अलग अलग मुद्दे राजनीतिक दलों की तरफ से भी तमाम मुद्दे उठाए गए, जनता के क्या कुछ मुद्दे? अगर इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ जो है बेसिक समस्याएं, साफ सफाई हो गई, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी के साथ साथ पीने का पानी जो कि लगभग पूरी दिल्ली में मुद्दा बना हुआ है वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा है, क्योंकि पीने के पानी की समस्या यहाँ लंबे समय से बनी हुई है। और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जहांगीरपुरी की जनता जो है वो वोट कर रही है और एक मजबूत जो जनप्रतिनिधि हैं और मजबूत सरकार बनाने की कोशिश इस बार जनता की तरफ से की जा रही है। और वही चीजें जहांगीरपुरी इलाके में भी है कि जनता चाहती है कि इस बार मजबूत जनप्रतिनिधि उन्हें मिले और जो काम करे उनके लिए, जो समस्याओं का समाधान करे। तो देखना ये होगा कि 8 तारीख के नतीजों में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल हर्षित, हालांकि इस दौरान कई जगहों पर तस्वीर ऐसे भी निकल करके सामने आई जहां जनता बदलाव नहीं देख रही, वहीं कई ऐसे विधानसभा सीटें भी जहां पूरी तरह से जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। जहांगीरपुरी में क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है जनता का? क्या यहाँ के वोटर्स भी बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं या फिर इस बार एक बार फिर से केजरीवाल के नाम पर मोहर लगाई जाएगी? देखिए, जहांगीरपुरी जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे 3 विधानसभाएं कनेक्ट होती हैं। अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो बुराड़ी में जो लोगों का समर्थन है वो हालांकि नाराजगी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिलता है। बाकी की जो अन्य 2 विधानसभा हैं, यहाँ जब हम लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं लोग बदलाव के मूड में दिखाई दिए।
तो मिला जुला असर है जहांगीरपुरी इलाके में। और लोग जो है वो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए और जो यहाँ की साफ सफाई है उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट दे रहे हैं। और देखना ये होगा कि जो लोग सोच रहे हैं, जो जनता सोच रही है, वो बहुतायत में वोट मिल पाते हैं और किसकी सरकार बनती है, कौन यहाँ से जीत करके आगे। बिल्कुल हर्षित, हालांकि अब 2.5 घंटे का समय, 3.5 घंटे का समय रह रहा है, 2.5 घंटे का समय, और इस बीच वोटिंग परसेंटेज में कितना इजाफा संभव माना जा रहा है, क्योंकि 6 बजे तक का समय जब जनता अपने मत का इस्तेमाल कर पाएगी। लगातार अपील भी की जा रही है, टोटल टीवी की भी पूरी टीम अपने सभी दर्शकों से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी की सरकार को सत्ता पर आसीन करवाएं, ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जा सके और सरकार विकास की दिशा में आगे राज्य को बढ़ा सके। लेकिन ऐसे में वोटिंग प्रतिशत का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ज्यादा इजाफा सुबह से देखने को नहीं मिल रहा, चूंकि पिछली बार के और इस बार के वोटिंग परसेंटेज में भी काफी असर देखने को मिल रहा है। क्या आने वाले समय में ये जो चंद घंटे बाकी रह गए, इसमें वोटिंग परसेंटेज में इजाफा संभव माना जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें भी इस बार गिरावट देखने को मिल रही है। लोग जिस तरीके से हर बार चुनाव में देखने को मिलता था, लंबी लंबी लाइनें होती थी, अपने घर के काम को छोड़ करके लोग वोट देने के लिए बाहर निकलते थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा देखने को कम जगहों पे मिला। लाइन भी लंबी नहीं है, लोगों में उस तरीके का उत्साह भी नहीं है। उत्साह इसलिए नहीं है कि लोग जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं मायूसी बन करके दिखाई दे रही है इस बार चुनाव में, और लोग नाराज हैं। हालांकि वोट देने के लिए जरूर आगे आ रहे हैं, क्योंकि मतदान है, अधिकार है, उसका इस्तेमाल भी करना है। और कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मतदान किया, यानी पहले मतदान फिर जलपान। और जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर तुलना की जाएगी पिछले चुनाव और अब की बार के चुनाव को देखते हुए, तो ये कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। और अपील लगातार ये की जा रही है टोटल टीवी की तरफ से भी, और लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले। जितनी बेहतर जो परसेंटेज है वो होगी, जितना ज्यादा से ज्यादा वोट पोल होंगे, उतना ही अच्छे नतीजे, साफ नतीजे साफ रखते हुए लोगों के सामने आ पाएंगे। जी बिल्कुल हर्षित, हालांकि इस बार कई जगहों पर, कई विधानसभा सीटों पर स्थिति बिल्कुल टक्कर की देखने को मिल रही, चुनौतीपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ना सिर्फ जहांगीरपुरी की बात करें, अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात करें, 70 की 70 विधानसभा सीटों की जिक्र करें, तो इस दौरान कई सीटें ऐसी जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई सीटें ऐसी भी जहां बीजेपी और कांग्रेस में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आएंगे, इसका आकलन कर पाना तो अभी मुश्किल है। ये जब 8 तारीख को चुनावी नतीजे होंगे तब तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन वोटर्स का रुख रुझान किधर की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? नई दिल्ली सीट का अगर हम जिक्र करें तो यहां से दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, और वही दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल। किसकी तरफ वोटर्स का रुख ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है? बेहद हॉट सीट की बात आपने करी है। नई दिल्ली जो विधानसभा है वो बेहद हॉट सीट है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और आम आदमी पार्टी की कहा जाए कि अगर जो पूरी के पूरा नजरें हैं वो इसी सीट पर है, तो कहा कि बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि यहाँ दिग्गज लड़ रहे हैं और दिग्गजों की लड़ाई है। ऐसे में जनता जो है वो किस तरफ करवट लेती है, उस जनता का मुल्क किस तरफ है, ये अभी आकलन करना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तीनों के लिए ही जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा है, टक्कर का है और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है ये। चाहे वो संदीप दीक्षित हो, परवेश वर्मा हो या खुद अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये बात बोली कि उनको फंसाने की, वोटों को जो है कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप भी इसी सीट पर बहुत ज्यादा हुए, तो देखना होगा कि नई दिल्ली की सीट किसकी तरफ जीत। बिल्कुल हर्षित, नई दिल्ली के अलावा अगर हम जिक्र करें तो पटपरगंज सीट का, क्योंकि ये भी इस दौरान हॉट सीट मानी जा रही है। कालकाजी विधानसभा सीट को भी हॉट सीट माना जा रहा है। पटपरगंज इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया की पारंपरिक सीट रही है। हालांकि पिछली बार उनका वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली, और इस बार जो नया एक्सपेरिमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, पटपरगंज सीट से अवध ओझा, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है सोशल मीडिया पर, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स, शायद यही वजह जब उनको पटपरगंज सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। जंगपुरा सीट में बदलाव किया गया, जंगपुरा में उनको मनीष सिसोदिया को उतारा गया। इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे।